अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं इन्फॉर्मेटिव लाउंज की एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, आज के जदीद ज़माने में भीख मांगना एक पेशा बन चुका है और इस पेशे को बड़ी तादाद ऐसे लोगों ने इख्तियार कर रखा है जो मदद के नाम पर मिलने वाली भीख के किसी तौर पर भी मुस्तहिक नहीं। आपको कितना अजीब लगेगा जब आपको ये पता चलेगा कि फ़लाँ जगह खड़ा भिखारी हकीकत में एक लखपति इंसान है, या ऐसा इंसान है जिसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इसे दुनिया भर के पेशावर भिखारी दुनिया के 40% पढ़े लिखे अफराद से ज़्यादा कमा रहे हैं। आज हम आपको दुनिया के चंद ऐसे अमीर तरीन भिखारियों के बारे में बताएंगे जिनके सासों की मालियत लाखों या करोड़ों में है। नंबर 1 पर हमारे पास मौजूद है टेड विलियम्स। ये एक ऐसा गरीब अमरीकी शहरी है जिसके पास चंद सालों पहले तक रहने के लिए घर तो क्या, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। ये शख्स फटे हुए कपड़े पहनकर भीख मांगता था। दर हकीकत ये शख्स गा गा कर भीख मांगता था। चूँकि इसकी आवाज़ इंतहाई सुरीली थी तो लोग इसकी जानिब मुतवज्जा भी ज़्यादा होते थे और इसी वजह से इसे भीख भी ज़्यादा मिलती थी। एक रोज़ इस पर एक रिपोर्टर की नज़र पड़ गई जिसने इसकी वीडियो तख्लीक करके यूट्यूब पर शेयर कर दी, जिसके बाद किस्मत की देवी इस पर मेहरबान हुई और ये भिखारी देखते ही देखते शोहरत पा गया और इसके बाद तो इसे एक सिंगर के तौर पर मुतारिफ़ करवा दिया गया। आज इसके पास ऐसे बैंक अकाउंट मौजूद हैं जहां करोड़ों रुपए मौजूद हैं। नंबर 2 पर हमारे पास मौजूद है रोंग फिंग। एक वक्त ऐसा आया था कि ये शख्स भी इंतहाई गरीब था, यहाँ तक कि इसके दिन और रात सड़कों पर ही गुजरते थे। ये भीख मांगकर बमुश्किल अपना गुजर बसर करता था। एक रोज़ ये भिखारी नूडल्स की दुकान पर भीख मांगने पहुंच गया। दुकान की मालिक एक खातून थी जिसने इसे भीख देने की बजाय अजाफी रकम दे डाली, जिसका मकसद कोई छोटा कारोबार शुरू करना था। इस भिखारी ने इस रकम को एक छोटे से कारोबार में लगा दिया। देखते ही देखते ये कारोबार चमक उठा और भिखारी की चांदी होने लगी, यहाँ तक कि रोंग एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया। एक वक्त ऐसा भी आया कि रोंग वापस इस नूडल्स की दुकान पर पहुंचा और मदद करने वाली खातून को $1.5 लाख से ज़ायद की रकम बतौर नजराना पेश की। आज रोंग फिंग लाखों डॉलर्स का मालिक बन चुका है। नंबर 3 पर हमारे पास मौजूद है सीमन राइट। बरतानवी शहर लंदन की सड़कों पर भीख मांगने वाला ये भिखारी करोड़ों रुपए का मालिक है और इसे वर्ल्ड मीडिया की तवज्जो भी हासिल है। इस पर एक सरकारी हुक्मनामे के तहत पाबंदी भी आयद की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ये एक पुरतईश ज़िंदगी बसर कर रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक ये सालाना 50,000 यूरो भीख मांग कर कमा लेता है। हैरान कुन तौर पर जिस फ्लैट में रिहाइश पजीर है इसकी मालियत भी 3 लाख यूरो है। ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में 4 करोड़ रुपए से भी ज़ायद बनती है। अगला नाम जो हमारे पास मौजूद है वो है ईशा। सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाली ये एक ऐसी भिखारन थी जो करोड़ों रुपए की मालिक थी। भीख मांगने के दौरान भी इसकी उम्र 100 साल तक पहुंच चुकी थी। ताहम अब इसकी मौत वाक़ हो चुकी है। मौत के बाद जब इसकी जायदाद का इंकशाफ हुआ तो पता चला कि इसने विरासत में $1 मिलियन की खतीर रकम छोड़ी है और इसके अलावा ये 4 बुलंदोबाला इमारात, कीमती जेवरात और सोने के सिक्कों की भी मालिक है। इन सब की मालियत करोड़ों रुपए बनती है। सबसे आखिर में हमारे पास जो नाम मौजूद है उसका ताल्लुक़ भारत से है। इसका नाम है भारत जैन। भारत जैन एक ऐसा हिंदुस्तान भिखारी है जो कि पटेल नगर में एक पुरतईश फ्लैट का मालिक है। इस अपार्टमेंट की मालियत 80 लाख रुपए से ज़ायद बनती है, जिसके पास एक दुकान भी है जिसका माहाना किराया 10,000 रुपये है। जैन के मुताबिक ये माहाना 75,000 भारतीय रुपये सिर्फ भीख मांग कर हासिल कर लेता है। उम्मीद है आपको आज की हैरत अंगेज़ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें
تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔